जिनके कम मार्क्स आए थे वो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए और जो डिजर्विंग थे उनको इग्नोर कर दिया। और ये जो स्टेट पुलिस की जॉब होती है, टीचर्स की जॉब होती है, ऐसी सरकारी नौकरियों को पैसे देकर खरीदा जाता था। एक मेडिकल स्टूडेंट जिसकी बॉडी ट्रेन की पटरियों पर मिली, अब लालू ने जमीन तो ले ली, बदले में उनके फैमिली को रेलवे में ग्रुप डी में जॉब्स दी। पर एग्जाम से कुछ घंटे पहले 27 नवंबर इवनिंग को पेपर लीक हो गया और कई लोगों ने इसकी फोटोकॉपी बना के बेच दी। यहाँ तक कि एक कॉपी 50,000 तक की बिकी थी। ये कोई 1-2 साल का स्कैम नहीं है, बल्कि 90s से चलता आ रहा है मध्य प्रदेश में। अब इसमें हुआ ये था कि मान लो आपका एग्जाम है और कोई दूसरा बंदा आपकी जगह जाकर एग्जाम दे के आ जाता है। 2014 में जब बीजेपी पावर में आई तब उस टाइम एजुकेशन का बजट लगभग 68,000 करोड़ था और 2024 में ये बढ़कर 1.48 लाख करोड़ हो गया। सुनने में ये काफी अच्छा लगता है कि 68,000 करोड़ से 1.48 लाख करोड़ तक आ गया। पर 2014 में एजुकेशनल बजट टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग का 4.14% था। इसका मतलब अगर सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो वो एजुकेशन के लिए सिर्फ 4 रुपए लगा रही है। पर अभी एजुकेशन बजट टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग का सिर्फ 2.5% है। इसका मतलब पहले गवर्नमेंट एजुकेशन पर 4.14% खर्च करती थी और अभी 2.5%, जबकि 6% होना चाहिए था। जब यूनियन बजट में एजुकेशन सेक्टर का परसेंटेज कम होता है, इसका मतलब है कि सरकार अपने टोटल खर्चे के कंपैरिजन में एजुकेशन को बहुत कम प्रायोरिटी दे रही है। हर साल यूनियन बजट में से गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि किसको कितना % हिस्सा मिलेगा। जैसे एजुकेशन का पैसा टर्म्स में तो बढ़ गया, पर यूनियन बजट में उसका शेयर पहले से बहुत कम है। अब कुछ ऐसे करप्शन केसेस के बारे में बात करते हैं जिसने हमारे देश की एजुकेशन को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है। दिल्ली के आम आदमी पार्टी सरकार के सो कॉल्ड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के बारे में आपने सुना ही होगा। 2015 से लेकर 2023 तक दिल्ली की गवर्नमेंट स्कूल्स में 12,748 क्लासरूम्स बनने के प्रोजेक्ट में 2,000 करोड़ का स्कैम सामने आया। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम दिल्ली के स्कूल्स को वर्ल्ड क्लास बना देंगे। इस प्रोजेक्ट का टोटल बजट था 2,892 करोड़, लेकिन इसमें से 2,000 करोड़ का घपला हुआ और 892 करोड़ से क्लासरूम बनाए गए। हर क्लासरूम को बनाने का रेट 25 से 28 लाख बताया गया, जबकि मार्केट रेट 3 से 5 लाख का था, मतलब 6 गुना ज्यादा पैसा। और इनके टेंडर में भी काफी गड़बड़ी हुई। 34 कॉन्ट्रैक्टर्स को टेंडर दिया गया और ऐसे एलिगेशंस भी हैं कि ये सारे कॉन्ट्रैक्टर्स आम आदमी पार्टी के ही आदमी थे। कई केसेस में बिना प्रॉपर ई टेंडर के काम दिया गया और 42 करोड़ का एक्स्ट्रा वर्क भी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट से करवाया। ऊपर से जो फंड्स हैं वो फेक बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए और इनके कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी इतनी ज्यादा घटिया थी कि बच्चों की सेफ्टी बिल्कुल नहीं देखी। इस केस में बीजेपी ने भी कमेंट किया था। बीजेपी ने कहा कि ये सब एक पैसा लूटने का गेम था और इसमें मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन डायरेक्टली इन्वॉल्व है। फिर अप्रैल 2025 में एंटी करप्शन ब्यूरो ने इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और जून में आके ईडी ने रेड्स मारी, जिसमें काफी सारे डॉक्यूमेंट्स मिले, जैसे 300 से ज्यादा बैंक पासबुक्स, फेक बिल्स और म्यूल अकाउंट्स। पर अभी तक इसे प्रॉपर स्कैम क्लेम नहीं किया गया है। ईडी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ऐसा ही एक केस तब हुआ था जब वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी। अब इसमें हुआ ये था कि सराधा ग्रुप, जो सुदीप्ता सेन ने 2006 में स्टार्ट किया था, ये एक चिट फंड कंपनी थी जो गरीब लोगों से गाड़ी, जमीन और एजुकेशन के नाम पर लोगों से पैसे कलेक्ट करती थी। हाई रिटर्न का वादा करती थी, लेकिन ये एक पोंजी स्कीम थी, मतलब नए लोगों के पैसे पुराने लोगों को रिटर्न दे देते थे। फिर 2013 में जाकर ये कंपनी बंद हो गई और लगभग 17 लाख लोगों का पैसा डूब गया। इसके चलते कई लोगों ने सुसाइड तक कर लिया। ऐसा ही एक टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ था, अगर आपको याद हो तो। सबसे बड़ा टीचर रिक्रूटमेंट फ्रॉड, 25,753 फेक अपॉइंटमेंट्स इशू किए गए थे। मेवालाल चौधरी जेडीयू के एमएलए नवंबर 2020 में बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर बने नीतीश कुमार की सरकार में, लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद इनको रिजाइन करना पड़ा क्योंकि अपोजिशन आरजेडी ने इनके खिलाफ करप्शन के एलिगेशंस लगाए, जबकि वो खुद 2017 के स्कैम में एक्यूज्ड हैं। मेवालाल चौधरी तब बीएयू के वाइस चांसलर थे 2010 से लेकर 2017 तक। ये स्कैम 2012 के रिक्रूटमेंट में स्टार्ट हुआ और 2017 में जाके एक्सपोज हुआ। अब इसमें हुआ ये था कि 281 असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट पोस्ट एडवर्टीजमेंट दिए गए थे, लेकिन सिर्फ 166 अपॉइंटमेंट्स हुए। लेकिन इसमें भी इरेगुलरिटीज थी। जिनके कम मार्क्स आए थे वो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए और जो डिजर्विंग थे उनको इग्नोर कर दिया। यहाँ तक कि नेपोटिज्म, मतलब रिलेटिव्स को जॉब्स मिली और मार्क्स टेम्परिंग भी हुई। एक ऐसा ही लालू प्रसाद का लैंड फॉर जॉब्स वाला स्कैम आपको याद होगा, जिसमें जब लालू रेलवे मिनिस्टर थे तब लालू ने अपने फैमिली
फैमिली के नाम पर पटना में बहुत सस्ती जमीन ली जॉब सीकर्स से, मतलब जो बेरोजगार होते हैं, नौकरी की तलाश में होते हैं, उन लोगों से। मार्केट रेट का 1/5 दाम पे लैंड ट्रांसफर करवाया। जैसे 1 लाख स्क्वायर फीट की जमीन सिर्फ 26 लाख में, जबकि उसकी मार्केट रेट 4 करोड़ से ज्यादा की थी। अब लालू ने जमीन तो ले ली, बदले में उनके फैमिली को रेलवे में ग्रुप डी में जॉब्स दी, वो भी फेक सर्टिफिकेट के साथ। इस स्कैम में लालू प्रसाद के साथ उनकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी, यहाँ तक कि ये केस अभी तक चल रहा है। अब यूपी में योगी आदित्यनाथ की बीजेपी सरकार के अंडर पेपर लीक्स के बारे में आपको बताते हैं। यहाँ तक कि यूपी को पेपर लीक कैपिटल बोलने लगे हैं। उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यूपी टीईटी 28 नवंबर 2021 को होना था, जिसमें प्राइमरी क्लासेस 1 to 5th और अपर प्राइमरी क्लासेस 6 to 8 टीचर्स के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट था। टोटल अराउंड 20 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स रजिस्टर हुए थे जो गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचिंग के लिए क्वालिफाई होना चाहते थे। पर एग्जाम से कुछ घंटे पहले 27 नवंबर इवनिंग को पेपर लीक हो गया। ये पेपर व्हाट्सएप ग्रुप्स पर वायरल हो गया, स्पेशली मथुरा, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, प्रयागराज और लखनऊ जैसे डिस्ट्रिक्ट में, और कई लोगों ने इसकी फोटोकॉपी बना के बेच दी। यहाँ तक कि एक कॉपी 50,000 तक की बिकी थी। और इसी वजह से एग्जाम स्टार्ट होने से थोड़ी देर पहले लगभग सुबह 10 बजे एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। 2017 से लेकर अभी तक 10 से ज्यादा मेजर पेपर लीक्स हुए हैं, इंक्लूडिंग यूपीपीएससी, टीचर्स और पुलिस। यूपी में लगभग 3 लाख टीचर वैकेंसीज हैं, पर पेपर लीक करके रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को ही करप्ट कर देते हैं। अब आपको इंडिया के सबसे बड़े करप्शन एजुकेशनल स्कैम के बारे में बताता हूँ। ये कोई 1-2 साल का स्कैम नहीं है, बल्कि 90s से चलता आ रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मतलब MPPEB एक गवर्नमेंट बॉडी है जो स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम कराती है, जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, टीचर्स और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। अब इसमें हुआ ये था कि मान लो आपका एग्जाम है और कोई दूसरा बंदा आपकी जगह जाकर एग्जाम दे के आ जाता है, जबकि नौकरी उस आदमी को नहीं मिलेगी जो एग्जाम देने गया था, बल्कि आपको मिलेगी। और इस स्कैम में बाकी स्कैम्स की तरह मार्क्स टेम्परिंग भी हुई थी। यहाँ तक कि जो प्री मेडिकल टेस्ट होता है उसकी जो सीट्स होती हैं वो लाखों में बिकती है। और ये जो स्टेट पुलिस की जॉब होती है, टीचर्स की जॉब होती है, ऐसी सरकारी नौकरियों को पैसे देकर खरीदा जाता था। मतलब लोग पैसा देते थे और उनको नौकरी मिल जाती थी। इस स्कैम में टोटल 13 से ज्यादा डिफरेंट एग्जाम्स इन्वॉल्व थे। जुलाई 2013 में पुलिस ने 20 फेक कैंडिडेट्स को पकड़ा जो दूसरे की जगह पर बैठकर एंट्रेंस एग्जाम दे रहे थे। फिर यहाँ पर STF ने प्रोब शुरू की और 2014 में इस स्कैम से रिलेटेड कई सारे लोग अरेस्ट हुए। यहाँ तक कि इस स्कैम के ऑफिशियल्स तक अरेस्ट हुए। कई सारे मिडिलमैन्स भी पकड़े गए और बीजेपी के मिनिस्टर लक्ष्मीकांत शर्मा भी पकड़े गए। फिर 2014 में ये स्कैम एक नेशनल न्यूज बन गया जब 40 से 50 लोग मारे गए, जैसे नम्रता दामोर, एक मेडिकल स्टूडेंट जिसकी बॉडी ट्रेन की पटरियों पर मिली, पर इसको ऑफिशियल सुसाइड बोला गया। लेकिन इनकी फैमिली ने ये सीधा क्लेम किया था कि ये एक मर्डर है। एक जर्नलिस्ट अक्षय सिंह ने जब इसके खिलाफ आवाज उठाई तो 2015 में ये सडनली मर गए। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से टोटल 35 लोग मरे थे।